आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विजय सर के यूट्यूब चैनल में। और आज हम करेंगे एस्टेट, जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें इंग्लिश, और वो भी सिर्फ लेवल 1 के लिए। बड़ी छोटी सी वीडियो हम बनाएंगे इसके लिए, और इसमें आज हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर है लेवल 1 का, उसका डीएनए क्या है। बायोलॉजिकली हम देखें तो हर आदमी का जो डीएनए होता है वो अलग अलग होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर का एक पैटर्न अलग अलग होता है, और हम वो पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आगे कोई मिस्टेक किसी भी तरीके की ना हो पाए। और लेवल 1 के अंदर जब हम एनालाइज करते हैं क्वेश्चन पेपर्स को, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें फाइंडिंग्स आती हैं। उसी के बेस पे हम एक ब्लूप्रिंट समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे सामने अब जो पेपर का डीएनए है वो है। इसमें हम देखें कि सबसे पहले जो चीज़ आती है लेवल 1 के अंदर, यानी पीआरटी लेवल पे, तो उसमें सबसे पहले चीज़ें आती हैं स्पेलिंग्स का करेक्ट होना। उसमें अलग अलग तरीके से वो पूछ लिया जाता है। खासतौर से तो आपको 4 ऑप्शंस होंगे, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, और वही इसमें सबसे बढ़िया पैटर्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज टेंस के भी हर बार में जब भी हमने देखा है कि हर बार में टेंस का कोई ना कोई क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हो सकता है, 3 भी हो जाए, और कई बार देखने को मिला कि 4 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। अलग अलग फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आपको फिल करना है, और वो टेंस का ही पार्ट होता है कि जब आप वर्ब फिल कर रहे हो तो टेंस के पार्ट पे ही हमें देखना होता है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर बार आया है, और उसमें कुछ खास बात है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो दिया गया है उसके अंदर किस तरीके से हम तैयारी करें। आर्टिकल्स भी हमें हर बार देखने को मिले, 1 या 2 क्वेश्चन हर बार इसमें से देखने को मिल जाता है। एंटोनिम एंड सिनोनिम एग्जामिनर का एक पसंदीदा पार्ट रहा है, और हर बार एग्जामिनर ने इसको यूज़ किया। काफ़ी अच्छे ढंग से अच्छे क्वेश्चंस डालने की कोशिश की हैं। 2 और 3 क्वेश्चंस हमें हर बार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी एंटोनिम के, सिनोनिम के, कई बार ऐसा भी देखा एंटोनिम कम है लेकिन सिनोनिम्स के क्वेश्चंस ज़्यादा हमारे सामने आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आपका इंग्लिश का लेवल 1 में जो है तो वो है पार्ट ऑफ स्पीच। अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच को कर लिया, उसमें पहचानने के लिए दिया जा सकता है फाइंड आउट द अंडरलाइन वर्ड, कि इसमें ये क्या है, कोई अंडरलाइन कर दिया गया, उसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको ढूंढना पड़ सकता है। हो सकता है ये दे दिया जाए कि जो इसमें से आप एडवर्ब को ढूंढिए, इस सेंटेंस में से आप नाउन को ढूंढिए, तो आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो उस डिफरेंट तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच को पूछा जाता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, हालांकि ज़्यादा बार इडियम्स को नहीं पूछा गया, फिर भी हम इसको छोड़ के नहीं चल सकते। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स डीएनए। और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस चूज करने के लिए बोल दिया जाता है। हालांकि जब ये सब चीज़ें हमारी हो जाती हैं तो ग्रामेटिकली करेक्ट मीन्स टेंस की मिस्टेक मेजरली वहाँ पे होती हैं। किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया, किस तरीके से वर्ब का यूज़ किया गया है, ज़्यादातर वही मिस्टेक इसमें देखने को मिलती है। तो टेंस का भी पार्ट इसी के अंदर मिक्स हो जाता है, लेकिन फिर भी ग्रामर के अंदर कोई भी मिस्टेक हो सकती है, तो आपको एक पूरा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस वहाँ से फाइंड आउट करना होता है। जो मैंने अभी कहा था कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर देखने को मिला कि जो एग्जामिनर को है एनिमल्स से बड़ा प्यार है। पीछे क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो किसी भी एनिमल का नाम दे दिया गया कि ये कहाँ पे रहते हैं, इनके हाउस को क्या कहा जाता है, इन एनिमल्स की साउंड को क्या कहा जाता है, इनके यंग वंस को क्या कहा जाता है। यानी डिफरेंट तरीके से एनिमल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये भी हमें ज़रूर तैयारी करके जाना चाहिए। और आज का ये बड़ा शॉर्ट सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।